कैसे श्री सत्यनारायण भगवान ने कलावती पर अपनी कृपा दिखाई। भद्राशिला नाम के खुशहाल शहर में साधु वैश्य नाम का एक अमीर व्यापारी अपनी नेक पत्नी लीलावती के साथ रहता था। उनके घर में हर खुशी थी, पर एक कमी थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन साधु वैश्य कांपिल्य गया, जहाँ उसने राजा उल्कामुख को पवित्र सत्यनारायण व्रत करते हुए देखा। वेदी के सामने झुककर उसने एक संकल्प लिया, हे भगवान, हमें एक बच्चे का आशीर्वाद दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि बच्चे के जन्म लेते ही मैं पूरी श्रद्धा और दौलत के साथ आपका व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से लीलावती ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। उनके घर में खुशी भर गई, लेकिन समय के साथ साधु वैश्य अपनी दौलत पर घमंड करने लगा और अपना वादा भूल गया। लीलावती अक्सर उसे याद दिलाती, हमारी बेटी बड़ी हो रही है, हमें भगवान से किया वादा निभाना चाहिए। उसने जवाब दिया, हम ये व्रत कलावती की शादी पर करेंगे, वो सबसे अच्छा मौका होगा। कई साल बाद कलावती की शादी एक युवा व्यापारी चंद्रकेतु से हुई। इसके तुरंत बाद साधु वैश्य और उसका दामाद व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकल पड़े, मगर बदकिस्मती ने घेर लिया। रत्नपुरा बंदरगाह पर लालची अफसरों ने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। व्यापारियों को जेल में डाल दिया गया और उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई। इधर घर पर लीलावती और कलावती असहाय रह गई। चोरों ने उनका घर लूट लिया। एक शाम कलावती ने कुछ औरतों को सत्यनारायण व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और अचानक समझ गई कि उनका दुख उनके पिता के टूटे हुए वादे का नतीजा था। आंखों से आंसू बहाते हुए उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। एक मुट्ठी अनाज, फल और मिट्टी के दिए से उन्होंने एक साधारण वेदी बनाई और पूरी भक्ति के साथ प्रार्थना की। उसी रात भगवान सत्यनारायण ने राजा के सपने में आकर व्यापारियों को आजाद करने और उनकी दौलत लौटाने का आदेश दिया। जब साधु वैश्य और चंद्रकेतु घर के लिए रवाना हुए, भगवान सत्यनारायण ने व्यापारी को एक और बार परखा। एक बूढ़े साधु का भेष बदलकर उन्होंने साधु वैश्य से पूछा कि उसकी नाव में क्या है। घमंडी और लापरवाह व्यापारी ने झूठ बोला, बस सूखी पत्तियां और घास फूस। साधु बने भगवान ने कहा, तथास्तु। पल भर में जहाज का सारा सामान सूखी पत्तियां और घास फूस बन गया। साधु वैश्य को गहरा सदमा लगा। शर्मिंदा होकर वो साधु के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। भगवान ने अपना असली रूप दिखाया और कहा कि ये दुख टूटे हुए वादे के कारण आया था। साधु वैश्य ने सच्चे दिल से पछतावा किया और तुरंत सारा सामान वापस ठीक हो गया। घर पहुंचने पर कलावती ने अपनी माँ के साथ व्रत किया। अपने पति का स्वागत करने की जल्दी में वो प्रसाद खाना भूल गई और जहाज आंखों के सामने से गायब हो गया। अपनी गलती समझते ही उसने विनम्रता से प्रसाद खाया। फौरन जहाज फिर से दिखाई दिया और पूरा परिवार खुशी से मिल गया।